स्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जिन शासन की आधारभूत साधना सामायिक साधना, आत्मा की अनुभूति करने का जो पहला माध्यम है वो है सामायिक साधना। अपने आप से संपर्क स्थापित करने की अगर कोई साधना है तो वो है सामायिक साधना। नर से नारायण बनने की साधना है सामायिक साधना। आत्मा से परमात्मा बनने की साधना है सामायिक साधना। मानव से महामानव बनने की साधना है सामायिक साधना। क्या क्या रूप हैं इसके, कितने कितने ढंग से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ये विश्वास अगर हमारे अंदर में जम जाए तो अनेक समस्याओं से तो अपने आप ही मुक्त हो सकते हो। एक ऐसा ठिकाना है जहां समस्याओं की कोई एंट्री नहीं होती। समस्याओं की एंट्री तो दूर, बल्कि समस्याओं का समाधान भी मिलता है। ये जो सामायिक साधना है, जिन शासन की जो अद्भुत देन है, पहली बात तो ये समस्या आने नहीं देती। अगर समस्या किसी वजह से आ भी जाए तो समस्या का तुरंत समाधान निकालती है। सामायिक साधना धर्म की साधना है। ये आत्मा से मिलने की साधना है। मैंने कुछ दिन पहले 2-3 शब्द दोहराए थे, याद हो आपको? जिन शासन में 3 बातें बहुत गहराई से कही गई है और देखा जाए ये 3 बातें जिन शासन की आधारशिला है, फाउंडेशन। पहला शब्द बोश्रामी, मतलब हम लोग इस पर जाते ही नहीं है, मुंह से बोलते रहते हैं, मुंह से। पहला शब्द बोश्रामी। दूसरा शब्द शरणम पवज्जामि। तीसरा शब्द पचक्खामि। आपने कभी मंगल पाठ के अंदर भी महसूस किया हो? मंगल पाठ तो आप हर रोज सुनते हो।
मंगल पाठ के अंदर भी 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, वो शायद इससे कनेक्टेड है। वो हमारे यहां कहते 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण। और मैंने कहा था श्रद्धा की समाइक 3 तरह से होती है। एक श्रद्धा की समाइक, एक श्रुत समाइक और एक चरित्र की समाइक। ये सब बातें मिक्स हो रही हैं। अब इन सब बातों को हम जमा लेते हैं। जब श्रद्धा का उद्भव होता है, यानी श्रद्धा जब प्रकट होती है तो आत्मा में, पर लेकिन जैसे जैसे मोहनीय कर्म कमजोर पड़ता है, वैसे वैसे श्रद्धा ऊपर की तरफ आने लगती है। मोहनीय कर्म जैसे जैसे कमजोर पड़ता है, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का धर्म प्रकट होने लगता है। इसलिए शुरुआत श्रद्धा से होती है। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है। जिन प्रज्ञप्त यानी तीर्थंकरों के द्वारा, सर्वज्ञ प्रज्ञप्त सर्वज्ञों के द्वारा कहा हुआ धर्म मंगल है। ये किससे पैदा हुआ? श्रद्धा से पैदा हुआ। इसको श्रद्धा कहते हैं। नहीं, अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है। ये श्रद्धा की अभिव्यक्ति, श्रद्धा का प्रारंभिक रूप बतला रहा हूं। ये जब श्रद्धा और मजबूत होती है, फिर एक और भाव पैदा होता है। नहीं, अरिहंत उत्तम है। पहले तो बोला मंगल है, अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है, जिन प्रज्ञप्त धर्म मंगल है। ये मंगल जो शब्द आता है, यहीं से मंगल की शुरुआत होती है। मंगल की शुरुआत हमेशा श्रद्धा से होती है, क्योंकि बिना श्रद्धा के आए, बिना मोहनीय कर्म के कमजोर हुए, ये भाव ही नहीं आएंगे आपके अंदर। जबकि आप भी दोहराते हो, हम भी दोहराते रहते हैं। दोहराना अलग है, वो रिपीटेशन है, वो केवल शाब्दिक व्यायाम है, वो केवल जिह्वा की बात है। हम सब देखा जाए ना, सबसे ज्यादा काम हम जिह्वा से ले रहे हैं। प्रेम की भी बात जिह्वा से ही कर रहे हैं, जीवन से कोई लेना देना नहीं। धर्म की बात भी हम जीव से ही कर रहे हैं, जीवन से कोई लेना देना नहीं। ये कभी भी चेक कर लेना आप। प्रेम की बातें हम ऊपर ऊपर से करते। मेरे संत मुनिराज तो इस पाठ के ऊपर बैठ करके प्रेम और मैत्री की बातों इतनी गजब की करते हैं कि काश उसकी झलक थोड़ी सी जीवन में भी होती तो हमारा समाज कभी बढ़ता नहीं। जबान से बोलना बहुत आसान है। इस बात को हमारे परम मित्र रहे हैं क्रांतिकारी तरुण सागर जी महाराज, वो एक बात बड़े अंदाज में कहते थे कि धर्म को पगड़ी नहीं चमड़ी बनाइए। इस बात में बड़ी गहराई है। क्या बोला? धर्म को पगड़ी नहीं चमड़ी बनाइए। अब पगड़ी में और चमड़ी में अंतर तो है, क्योंकि पगड़ी जब चाहो जब पहन लो, जब चाहे जब उतार दो, है ना। ये समाइक भी, ये बाना भी जब चाहे जब पहन लो, जब चाहे उतार दो। धर्म को पगड़ी नहीं चमड़ी बनाइए।
क्योंकि पगड़ी को उतारा जा सकता है, पहना जा सकता है, लेकिन इस चमड़ी को उतार के देखो, अगर कहीं घर्षण से ये चमड़ी उतर जाए, हाय कितना, बोलो बोलो, कितना दर्द होता है। कईयों को तो बुखार भी आ जाता है जी। चमड़ी अगर छिल जाए तो दर्द होता है, वेदना होती है, रात भर सोया नहीं जाता। कभी धर्म से ऐसा संबंध स्थापित हुआ? इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल बहुत ऊंची ऊंची बातें केवल जबान से होती है। इसको कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर। इसको कहते हैं कि जिह्वा और जीवन में विरोधाभास। इसको कहते हैं कि मन और मुख में विरोधाभास। मन में कुछ, और ये तो है भी, कहावत आती है, मुंह में राम, लो जी कर लो बात। मुंह में राम बगल में छुरी, चल ले। एक बार कमाल हो गया, एक बाप ने अपने बच्चे के ऊपर एक प्रैक्टिकल किया। वो ये जांचना चाहता था कि मेरे बच्चा, अभी वो उभरता हुआ था, होगा 15, 16, 17 साल का होगा। वो चेक करना चाहता था अपने बच्चे को। उसने एक प्रयोग कर दिया। उसने उसके कमरे में एक धर्म ग्रंथ रख दिया। वो धर्म ग्रंथ कोई भी हो सकता है ना। एक धर्म ग्रंथ रख दिया, एक नोटों का बंडल रख दिया, और उसके आगे एक वाइन की बोतल रख दी। और वो बाहर निकल गया और ऐसी जगह खड़ा हो गया कि वो बच्चे को तो देख सकेगा, वो लड़के को तो देख सकता, लड़का उसे नहीं देख सकता। वो चेक करना चाहता कि मेरे बच्चे में क्या संस्कार है, वो इन तीनों चीजों का क्या करता है। क्योंकि उसने ये प्रयोग भी गुरुजी के कहने से किया था कि बच्चों को चेक किया करो, पता लगता है कि ये फ्यूचर में क्या बनने वाला है। उसने देखा तो वो तो दंग रह गया। आ गया गुरुजी के पास कि गुरुजी कमाल हो गया, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे तो ये नहीं पता चला मेरा बेटा बनेगा क्या। क्यों, क्या हुआ? नुका जी कमाल हो गया, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बनेगा वो। नुका बोल तो सही, हुआ क्या? नुका जी हुआ क्या, मैंने ये किया। अच्छा फिर क्या हुआ? जी उसने कमाल किया, धर्म का ग्रंथ उठाया, बगल में दबा लिया, नोट उठाए जेब में डाल लिए, और बोतल मुंह पे लगा ली। ये बंदा बनेगा क्या? मैंने तो ये सोचा था कि भाई धर्म की किताब उठाएगा तो कोई ऊंचा, दयालु, धर्मात्मा बनेगा, लेकिन बंदे ने तो धर्म ग्रंथ भी उठा लिया, जेब में नोट भी डाल लिए, मुंह में बोतल भी लगा ली, तो ये क्या बनेगा, मुझे तो नहीं लगा। तो गुरुजी ने कहा कि टेंशन ना ले, पॉलिटिशियन बनेगा। क्या बनेगा? पॉलिटिशियन बनेगा, राजनीतिज्ञ बनेगा। ये राजनेताओं का कैरेक्टर बतला रहा हूं मैं आपको। कोई मौका नहीं चूकते ये लोग, हर जगह से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। ये इस मेथड पर चलते हैं लोग, और जो इस मानसिकता को लेकर के चलते हैं उनका दूर दूर तक अंतर जगत से कोई संबंध नहीं होता, परमात्मा से कोई उनका वास्ता नहीं होता। वो संसार के लिए बने हैं, संसार में ही रहेंगे।
वो संसार का इस्तेमाल करने आए हैं, संसार के लोगों का इस्तेमाल करने आए हैं। वो जीवन को बदलने नहीं आए, बल्कि दूसरों की जिंदगी से खेलने के लिए आए, खिलवाड़ करने के लिए आए। वो जीवन को निखारने के लिए नहीं आए, वो जीवन को सुधारने के लिए नहीं आए। तो आप ये मान करके चलें कि जो श्रद्धा है ना, अगर केवल जबानियां, और ये जो समाज का वातावरण बन रहा है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं संतों की क्रिया भी बहुत ऊंची है, संतों का ज्ञान भी बहुत अच्छा है, कई श्रावक श्राविकाओं के पास भी ज्ञान बहुत जबरदस्त है, लेकिन जीवन में कुछ झलक नहीं मिलती, कहीं कुछ गड़बड़ तो है। और जो कुछ मिलती भी है झलक जीवन में, वो भी लोगों को प्रभावित करने के लिए मिलती है, क्योंकि उनको पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे लोग सम्मान देंगे, लोग कहेंगे धन्य हो महाराज, धन्य। मैं लोगों का सम्मान पाने के लिए या लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई साधना भी करता हूं, तो वो भी साधना आत्मा की साधना नहीं है, वो भी साधना संसार की ही साधना, क्योंकि मैंने संसारी लोगों को ही प्रभावित करने का सोचा हुआ है। नहीं तो संत का जीवन तो इतना सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। संतों की भी ब्रांडिंग होने लग गई है, ये संत इस ब्रांड का, ये संत इस ब्रांड का है, मतलब संतों की भी ब्रांडिंग शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने एक, जैसे मार्केट में ब्रांड चलता है ना, तो भैया धर्म जगत में भी ब्रांड चलना शुरू हो गया। कुछ नियमावली को देख दो तो पता चल जाता है ये फला संत है। हाँ, उनके पीने का, पानी लेने का तरीका, या मतलब गोचरी लेने का तरीका, बैठने का तरीका, कुछ भी समझ लीजिए आप। मेरे कहने का भाव ये है, वहीं फिर आता हूं लौट करके, कि जिह्वा और जीवन में फर्क है। धर्म अगर जब तक पगड़ी बनी हुई है, क्योंकि हम फट्टे पे कुछ और होते हैं, और आप लोग भी धर्म स्थानक में कुछ और होते हो, धर्म स्थान से बाहर जाते आप भी कुछ और ही हो जाते हो, और हम लोग भी पट्टे से उतरते ही कुछ और हो जाते हैं। मैं अपनी आलोचना भी साथ ही साथ कर रहा हूं, मैं केवल आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, हम अपने आप को भी बोल रहे हैं। पाठ के ऊपर हम भगवान महावीर की बातें बहुत जोर शोर से कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसका संबंध हमारे जीवन से कितना है, यह भी तो विचारणीय है। तो श्रद्धा बहुत जबरदस्त चीज है, जबरदस्त, ये आत्मा से निकलती है। और मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म, देखिए मोहनीय कर्म का उदय तुम्हारा भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। मोहनीय कर्म में अगर आप होंगे तो भी आप गड़बड़ करने वाले हो, और मोहनीय कर्म के प्रभाव में अगर मैं भी हूं तो मैं भी गड़बड़ करने वाला हूं। आपको अपनी फैमिली से मोह हो सकता है, हमें भी तो अपने संप्रदाय से मोह हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप अपनी फैमिली के लिए सोचते हो, हम अपने संप्रदाय के लिए भी तो सोचने लग जाते हैं। हमें यह देखना है कि संप्रदाय महत्वपूर्ण है या धर्म महत्वपूर्ण है, यह विचार जरूर कर लेना है। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, संप्रदाय कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, यह भी एक गौर कर लेता हूं, यह भी बता देता हूं आपको। इसको अगर हमने संप्रदाय और धर्म को समझना हो ना, तो इस फार्मूले को जरा गौर से सुन लो आप। संप्रदाय दीवार का काम करती है। किसका? दीवार का।
इस बात को मैं इस ढंग से समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीवार मकान में भी होती है, राइट? दीवार मकबरे में भी होती है। मकबरा यानी कब्र, वहां केवल दीवार होती है, बस। क्या होती? जहां केवल दीवार 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 हो उसे हम मकबरा कहते हैं, कब्र कहते हैं, राइट? मजार कहते हैं। लेकिन जिस दीवार के साथ खिड़कियां लगी हों, द्वार लगे हों, उसे मकान कहते हैं। अब इसको हम कॉम्बिनेशन बैठा लेते हैं। मकान में दीवार भी है और द्वार भी है, राइट? और आपको यह भी पता होगा कि दरवाजे को लगाने के लिए दीवार तो लगेगी, क्योंकि बिना दीवार के कोई दरवाजा, कोई खिड़की नहीं लगा सकते आप। द्वार लगाने के लिए, दरवाजा लगाने के लिए, खिड़कियां लगाने के लिए भी दीवार चाहिए। तो दीवार का उपयोग कीजिए द्वार बनाने के लिए। तो संप्रदाय दीवार का काम करती है और धर्म दरवाजे का काम करता है। अब ये दोनों चीजें जहां मिल जाती हैं आपस में, पूरा मकान बन गया। और मकान का उपयोग है, मकान रहने के भी काम आता है। और मालूम है मकान और मकबरे में अंतर है। मकान उसको कहते हैं जहां जिंदा लोग रहते हैं, मकबरा उसको कहते हैं जहां मरे हुए लोग रहते हैं। मरे हुए लोग रहते हैं उसे मकबरा कहते हैं, कब्र कहते हैं। जो केवल अंधा हो गया है, संप्रदायवादी हो गया है, कट्टरवादी हो गया है, वो मुर्दा है, मुर्दा। उसके लिए संप्रदाय केवल मकबरा है, मकबरा। भगवान महावीर ने मकान का विरोध नहीं किया, मकबरे का विरोध किया है। क्योंकि जो मकबरा है वो मोहनीय कर्म का प्रतीक है, जो कब्र है वो मोहनीय कर्म का प्रतीक है। लेकिन जो मकान है वो मैत्री भाव का प्रतीक है। क्योंकि मकान उसको कहते हैं जहां हम अंदर आ भी सकते हैं और बाहर जा भी सकते हैं। बाहर खतरा हो तो अंदर आ सकते हैं, अगर अंदर खतरा हो तो बाहर जा सकते हैं। यह स्वतंत्रता किससे मिली? दीवार से या दरवाजे से? और जब भी घर में आग लगती है तो आप दीवार को ढूंढते हो या दरवाजे को ढूंढते हो? दरवाजे को ढूंढते हो। तो दीवार अगर किसी दरवाजे को टिकाने के काम आ रही है तो यह संप्रदाय भी अच्छा है। इसलिए एक चीज और बोल रहा हूं आपको, दो शब्द और आते हैं, एक है संयम और एक है क्रिया। यहां बड़ा कंफ्यूजन हो जाता कभी कभी। क्रिया उसको कहते हैं जिसकी पालना हम काया से करते हैं, शरीर से करते हैं, इसलिए उसका नाम क्रिया है, क्रिया। क्योंकि क्रिया बिना काया के नहीं हो सकती। चाहे चलने की क्रिया है, चाहे बोलने की क्रिया है ना, और चाहे अटापना लेने की क्रिया है, चाहे समाई की क्रिया है, चाहे संसार की क्रिया है, चाहे धर्म की क्रिया है। क्रिया के लिए काया तो लगेगी, राइट? बिना काया के क्रिया नहीं हो सकती। काया का उपयोग क्रिया तक कीजिए। लेकिन एक शब्द और भी तो है, संयम। कभी कभी हम संयम को काया से जोड़ लेते हैं। नहीं 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 नहीं, संयम का काम मन से है, तन से नहीं है। संयम का संबंध मन से है, तन से नहीं है, काया से नहीं है। आचार्य हस्तिमल जी महाराज, जिन्होंने सामायिक की प्रेरणा दी और स्वाध्याय की प्रेरणा दी, जिन्होंने तीर्थंकर चरित्र भी लिखा, आपने पढ़ा हो कहीं धर्म ग्रंथों में, बड़े गजब के संत हुए आचार्य हस्तिमल जी महाराज।
राजस्थान में रतन वंश नाम की उनकी एक संप्रदाय भी काम करती है। आचार्य हस्तिमल जी ने एक अपना वक्तव्य लिखा था, पढ़ा था मैंने, उनकी एक पत्रिका निकलती है जिनवानी, मैंने उनका एक लेख पढ़ा था, उसमें बड़ा गजब के शब्द लिखे थे। उन्होंने क्या लिखा था कि क्रिया से हमें सम्मान मिलता है, क्रिया भी व्यर्थ नहीं है। हाँ, ये भी बतला देता हूं, क्रिया से हमें सम्मान मिलता है, लेकिन कल्याण तो संयम से होगा। तब पता लगा कि क्रिया अलग है और संयम अलग है, क्योंकि एक सम्मान का प्रतीक है और कल्याण का प्रतीक है। क्रिया भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि क्रिया का पहला प्रभाव क्रिया का पड़ता है। संसार के लोग क्रिया से जल्दी प्रभावित होते हैं। क्रिया को देख करके तुम अनुमोदना और निंदना दोनों ही चालू कर देते हो, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप एक बात जरूर मान करके चलना, अगर मैं क्रिया की पालना केवल सम्मान पाने के लिए कर रहा हूं, फिर तो गड़बड़ हो गई ना, फिर वो संसार की वृत्ति हो गई है। क्योंकि मालूम है, क्योंकि मैंने कई संतों को बोलते हुए सुना है, इसलिए बोल रहा हूं कि समाज का सम्मान पाना है तो अपनी क्रिया को सही रखो। अगर लोगों से सम्मान पाने के लिए मैं क्रिया की पालना कर रहा हूं, तो मैं एक कड़वी बात कहूं, अगर मैं लोगों का सम्मान पाने के लिए क्रिया की पालना कर रहा हूं, तो जब वो सम्मान देने आए तो मैं कहता हूं कि संतो, तुम भी उन गृहस्थियों का सम्मान कर लिया करो, पांव छू लिया करो, क्योंकि उनके लिए कर रहे हो ना आप, उनको प्रभावित करने के लिए कर रहे हो। संयम मन से जुड़ा हुआ है, वहां वाणी का संयम है, वहां मन से जब संयम आता है, और संयम श्रद्धा से सहज जात पैदा होता है। व्याख्या, ये टाइम क्या हो? हाँ, अच्छा, मैं सोचा 10:25 हो गए, मैं बोले कम, हमारी टाइम इतनी जल्दी बीतता है। अच्छा, मैंने एक शब्द पढ़ा, सुनिए, गौर करिएगा। अचारांग सूत्र के अंदर, क्योंकि उपाध्याय भगवान भी अचारांग सूत्र के ऊपर छोटे छोटे सूत्रों पर आप लोगों को सुना रहे हैं, तो वहां एक भगवान महावीर का एक छोटा सा संदेश आया है, सम्मत दंसी न करे पावन, सम्मत दंसी न करे पावन। इसका मतलब होता है सम्यक दर्शी कभी पाप नहीं करता। सम्यक दर्शन को हमारे यहां श्रद्धा कहा है। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चरित्र होता है। चरित्र में तप भी निहित होता है, और कहीं तप को अलग से गिन लिया गया है, लेकिन तप भी चरित्र में ही निहित होता है, चरित्र में ही समाविष्ट होता है, चरित्र में ही तप की भी गणना होती है। लेकिन उसको परिभाषित करने के लिए उसको अलग से रख दिया है। जहां श्रद्धा होगी ना, वहां दुख नहीं होगा। अब ये देख लेना आप, मेरे द्वारा अगर कोई दर्द है, दर्दमंद हुआ है, मेरे द्वारा किसी को दर्द मिला है, मेरे द्वारा किसी को दर्द दिया गया है, तो मैं अभी श्रद्धालु नहीं हूं, अभी मैं सामायिक की सम्यक साधना करने के लायक नहीं बना हूं। और देखिए कितना गजब का जादू है
जैसे जैसे आपका मैत्री भाव मजबूत होता है, श्रद्धा मजबूत होती है, और जैसे जैसे श्रद्धा मजबूत होती जाती है, आप इतने संवेदनशील हो जाओगे। संवेदनशील समझते हो आप? संवेदनशील, संवेदनशील उसको कहते हैं कि किसी के दर्द को उसके बिना बताए अनुभव करना। मैंने तो ये सुना है कि जो परम संवेदनशील होता है ना, उसकी एक अनुभूति बतला रहा हूं आपको कि बरसात में भीगते हुए व्यक्ति अगर रो रहा है तो उसके आंसुओं को देखने की ताकत अगर किसी में है तो वो संवेदना में है। नहीं तो बरसात में भीग रहा हुआ व्यक्ति अगर रो भी रहा हो तो क्या पता लगेगा। लेकिन बरसात में भीगते हुए व्यक्ति के आंसुओं को देखने की ताकत अगर किसी में है तो वह संवेदना में है, और यह संवेदना श्रद्धा से पैदा होती है। हमारा धर्म तो इतना संवेदनशील है, इतना संवेदनशील है, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो श्रद्धा का मोटा अर्थ होता है भरोसा करना। आजकल जो हम ले रहे हैं, भरोसा करना, विश्वास करना, ये मोटा अर्थ है। श्रद्धा का मोटा अर्थ होता है किसी को मानना, राइट। लेकिन इस श्रद्धा का गहरा अर्थ जानते हो आप? श्रद्धा का गहरा अर्थ होता है कि जिसकी वजह से मैं परमात्मा, तीर्थंकर, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, पंच परमेष्टि परमात्मा को या उनकी ऊर्जा को, उनकी संवेदनाओं को या उनके उत्तम परमाणुओं को जब ग्रहण करने की क्षमता मेरे अंदर आ जाए, ये श्रद्धा है, जबरदस्त है। श्रद्धा का मतलब एक और भी है कि श्रद्धा इतनी गहरी हो जाए कि एक अंदर भाव पैदा हो कि बस मुझे अरिहंत बनना है। क्या बनना है? शायद समाज की 9 पट्टियों में एक पाठ आता है, अरिहंतो महदेवो। वो ऐसे नहीं आया। क्या गजब है, क्या गहराई है कि अरिहंत मेरे देव हैं। और जैन परंपरा की एक पहचान बतला देता हूं। जैन परंपरा में 3 तत्वों की चर्चा ज्यादा आती है। अरिहंत मेरे देव हैं, गुरु मेरे निर्ग्रंथ संत हैं, और धर्म मेरा दया प्रधान है, राइट। यही तो बोला जाता है। देव देव हमारे अरिहंत, गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत, धर्म हमारा दया प्रधान। गौर कर लो आप, ये किसके ऊपर टिका हुआ है, यही चीज समझनी है। ये तो केवल मैं बताऊं आदरणीय तत्व हैं जिन शासन के। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। इनको हमारे यहां आदरणीय तत्व बोला जाता है। आदरणीय, क्योंकि हम अरिहंत का आदर करते हैं, राइट, पूजा करते हैं। अरिहंत हमारे लिए पूजनीय है, हम उनके पुजारी हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो हम ये तत्व आदरणीय तत्व कहलाते हैं। आदरणीय तत्व आप अपने दिमाग में ये चीज डाल दीजिए, क्योंकि हमको बचपन से पढ़ाया गया है, तुमको सुनाया गया है कि देव हमारे श्री अरिहंत, गुरु हमारे निर्गुण संत, धर्म हमारा दया प्रधान। ये हमको रटाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, और बचपन से ही सुझाया गया है। लेकिन इसलिए ये आदरणीय तत्व हैं। आदरणीय क्योंकि ऊपर की एक पहचान है जिन शासन की। जैन किसको कहते हैं? जिसका देव अरिहंत हो। हाँ,
जैन किसको कहते हैं? जिसका गुरु निर्ग्रंथ हो। जैनियों का धर्म कैसा होता है? दया प्रधान, जियो और जीने दो, ये उसके अंदर झलक मिलती है। और मेरी समाज के लोग जब संतों को लेकर के आते थे, पहले पहले बोला करते थे भगवान महावीर स्वामी का संदेश। भूल गए? उसमें बोल रहे हैं टुकड़ों में, इसलिए मतलब आप टुकड़ों में सुन रहे होंगे ना, एकाग्र होकर तो नहीं सुन रहे होंगे ना। भगवान महावीर का संदेश, जियो और जीने दो, ये हम बोला जाता है, लेकिन हमने इसका अर्थ लगा लिया जो जैसा जी रहा वैसे जीने दो, है ना। मैं आराम से जी रहा हूं, वो दुखी जी रहा तो जीने दे भाई, उसको कुछ कष्ट नहीं देना। जबकि तुम्हारा भाई है, तुम्हारा रिश्तेदार है, रोटी को मोहताज है, कष्टों में पड़ा है, लेकिन कभी भी उसका ख्याल नहीं आता आपको। नहीं जी, भगवान महावीर स्वामी का संदेश जी और जीने दो, इसका मतलब है जो जिस हाल में जी रहा है उसको उसी हाल में जीने दो, यही ना। जबकि अर्थ यह है कि जिस तरह मैं जीना चाहता हूं उसी तरह सामने वाले को जीवन दूं, ये महावीर का संदेश है। परस्परो ग्रहो जीवा नाम, ये संदेश आपने देखा होगा जो हमारा वो बना हुआ है 3 लोग का नक्शा, और नीचे एक लाइन चिपकी हुई रहती है, उसके ऊपर लिखा हुआ है परस्परो ग्रहो जीवा नाम। एक दूसरे के सहायक बनिए, एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे के दर्द को बांटने वाले बनिए। महावीर को मानने वाला किसी रोते हुए को देख नहीं सकता, महावीर को मानने वाला किसी गिरते हुए को अनदेखा कर नहीं सकता, गिरे हुए को देख नहीं सकता, और या तो हम ही एक दूसरे को गिराते चले जाते। ये दर्द है। कहीं ना कहीं मेरी बातों में आपको लग सकता है कि महाराज टॉन्ट मार रहे हैं। मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, मैं आपके व्यक्तित्व को जैन शासन के माध्यम से आपके कर्तव्य को याद दिला रहा हूं। हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं कहीं भटक जाते हैं, और ये भटकाव का कार्य कट्टरवाद करता है, अध्यात्मवाद नहीं करता। समाजवाद का जन्म अध्यात्मवाद से पैदा हुआ है, कट्टरवाद से कोई समाजवाद पैदा नहीं हुआ। कट्टरवादी कभी किसी का नहीं होता है, कट्टरवादी उसी का होता है जो उसके मतलब का होता है, और अगर वो उसके मतलब का नहीं है तो वो उसको भी खत्म कर देगा। ये है कट्टरवाद। और अध्यात्मवाद वो होता है खुद मर जाएगा लेकिन किसी को मरने नहीं देगा, ये है अध्यात्मवाद। कभी भी हम पहुंच नहीं सकते हैं इस महावीर के धर्म की गहराई में। हमको जीवन बीता है आप लोगों को समाहित करते हुए, और हम लोगों को समाहित का उपदेश देते हुए, और जाव जीवाई की समाहित करते हुए। तो आदरणीय तत्व हैं देव हमारे श्री अरिहंत गुरु हमारे निर्गुण संत धर्म हमारा दया प्रदान। लेकिन इसके 3 तत्व आचरणीय भी है। आचरणीय, आदरणीय में और आचरणीय में अंतर तो होगा। आदरणीय उसको कहते हैं जिसका हम आदर करते हैं, और आचरणीय का मतलब क्या होता है? जिसका हम आचरण करते हैं, जिसको हम अपने जीवन में ढालते हैं। यह हमारा विश्वास है। धर्म हमारा, देव हमारे श्री अरिहंत। देखिए विश्वास में और श्रद्धा में बतला रहा हूं अंतर। देव हमारे श्री अरिहंत गुरु हमारे निर्गुण संत धर्म हमारा दया प्रदान, ये हमारा विश्वास है। लेकिन श्रद्धा अलग चीज है, क्योंकि श्रद्धा के आते ही वो विश्वास हमारे जीवन, जिसकी झलक आपके जीवन से मिलने लग जाए वो श्रद्धा है। जो तुमने सुना है, जो तुमने बोला है, वो तुम्हारे जीवन में घटित होने लग जाए वो श्रद्धा है। जो भी कहा गया है वो जीवन में उतरने लग जाए वो श्रद्धा है। हम जितना बोलते हैं उतना हमारे जीवन में उतरा है या नहीं। इसलिए आपको एक गहरी बात बताऊं, विश्वास का जन्म कहां होता है? बोलो ना, क्लियर हो जाएगा। श्रद्धा में और विश्वास में अंतर क्या है। उसकी जन्म स्थली देख लो आप।
जो जहां पैदा होगा वो उसके स्वभाव को लेकर के पैदा होगा। आम का फल अगर आम के पेड़ पे लगा है तो मीठा होगा ना। नीम की निमोली अगर नीम पे लगी है तो कड़वी तो होगी ना। करेले के ऊपर करेले का ही तो फल लगेगा ना। फल का और पेड़ का बड़ा गहरा। भाई आम के पेड़ पर बबूल तो नहीं लगेंगे ना, ये तो मान लोगे ना। लेकिन यहां तो यही हो रहा है ना। पेड़ तो महावीर का है और हम उनके फल हैं। अब चेक करो आप, महावीर रूपी वृक्ष पर ये कौन सा फल लगा हुआ है? महावीर के पेड़ पे तो कोई कांटा था ही नहीं। अरे यार, हम तो कांटों से भरे हुए हैं, और कांटों से भरे हुए नहीं बल्कि हम तो कांटे चुभो भी रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं, देखो अगर समझ में आ जाए तो आपको। हम कांटे से बचकर चलते हैं, क्यों? हम कांटे से बचकर चलते हैं क्यों? क्योंकि कहीं कांटा चुभ ना जाए, राइट? क्योंकि आपको यह भरोसा है, यह विश्वास है, अगर मैं कांटे के, मेरा पांव अगर कांटे पर पड़ गया तो कांटा मुझे चुभ जाएगा। यह आपका विश्वास है, इसलिए आप कांटे से बचकर चलते हो। और बताऊं आपको, आपने कांटे को अपनी वजह से बचाया है। हाँ। कांटे को आपने, कांटों को कांटे की वजह से नहीं बचाया। कांटा चुभ गया, चुभ जाएगा, दर्द होएगा, अंदर घुस गया, निकलेगा मुश्किल, निकालने में भी दर्द होएगा, बच के चल भाई। हम कांटे से इसलिए बच के चलते हैं कि कहीं कांटा मुझको चुभ ना जाए, और महावीर कांटे से इसलिए बच के चलते हैं कहीं कांटा मेरी वजह से टूट ना जाए। हाय हाय, क्या बोला? कहीं कांटा मेरी वजह से टूट ना जाए, मेरी वजह से कहीं कांटे को दर्द ना हो जाए। यह फर्क है महावीर में और हमारे में, यह फर्क है श्रद्धा और विश्वास में, यही फर्क है कर्म और धर्म में, यही अंतर है कर्म और धर्म में। महावीर कांटे को बचाने के लिए बचकर चलते हैं, राइट? क्या बोला मैंने? महावीर कांटे को बचाने के लिए बचकर चलते हैं, और हम अपने आप को बचाने के लिए बच के चलते हैं। है ना अंतर? ये विश्वास और श्रद्धा में है। तो मैं बोल रहा था, विश्वास का जन्म कहां हुआ? कोई बताएगा? विश्वास का जन्म मन में होता है, माइंड में होता है। क्योंकि आपका विश्वास कभी भी बदल सकता है। आप कभी भी किसी को विश्वास में लेकर उसके साथ विश्वासघात कर सकते हो। हाँ, करते ही हो। आपने तो एक फार्मूला अपना रखा है कि बंदे को पहले विश्वास में ले, बाद में। समझ रहे ना? सोच भी नहीं सकते आप कितना पाप कर जाते हो आप। और दुनिया में सबसे बड़ा पाप है ये। रावण ने भी विश्वासघात किया था। किसके साथ? सीता के साथ। ये विश्वासघाती तो है। रावण ने सोचा था मैं सुंदर बन के जाऊंगा तो सीता मेरे पे मोहित हो जाएगी। तो तुरंत ध्यान आया, वो कभी किसी रूप पर पागल नहीं होती।
तो उसने सोचा, ज्ञानी तो था वो, कि सीता की कमजोरी क्या है। उसे पता चला कि उसे संतों पर बहुत श्रद्धा है। उसका इस्तेमाल किया उसने, इसलिए वो पापी है। और ये पाप हम और तुम करते रहते हैं, और फिर भी हम समाई करते हैं। इस पाप में कभी कटौती करी आप लोगों ने? समाई करते हुए कभी कभी अपना पाप याद आया? समाई करते करते आपने कितनों को धोखा दिया, कभी याद आया? तो फिर बोल रहा हूं कि विश्वास का जन्म माइंड में होता है, मन में होता है। मन चंचल होता है। हाँ, यही तो। आदमी एकदम वक्त देखकर रंग बदल देता है, गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। क्योंकि धोखेबाज को गिरगिट की उपमा भी दी गई है। ये नेता लोग उसी में आते हैं, और नेता हर कोई बसा पड़ा है यहां पर। यहाँ एक छोटे से बच्चे को भी पता है बाप के आगे क्या बोलना, माँ के आगे क्या बोलना, बड़ा चालू है। मैंने कभी बार देखा, एक बार बच्चा अचानक गिर गया, चोट भी लगी, रोया नहीं, चुपचाप उठ के चल दिया। हाँ, और बच्चा फिर दोबारा गिरा, उसने पता लग गया कि माँ देख रही है, और रोना ही शुरू कर दिया जी। मैं कमाल है, मुझे बड़े छोटे से बच्चे में इतनी गजब की चालाकी। मतलब जब बच्चा गिरा उसने देखा, कोई देख तो नहीं रहा, किसी ने नहीं देखा, चुपचाप चल दिया उठ के। और जब पता चल गया कि मां देख रही है, इतनी चोट नहीं लगी जितना रोना शुरू कर दिया उसने। ओहो, मैं बोले यार, लगता है इस भारत की फिजा में यार इतना गजब का मामला, बच्चा भी इतना चालाक। ये चालाकी है। कभी कभी है ना, जब हम लोगों को पता लग जाए कोई श्रावक आ रहा, हाथ में माला लेके बैठ जाएंगे, नमो, ताकि प्रभाव पड़े। हाँ, है भला हो तुम्हारा, मतलब माला ले। अभी किसी से बात कर रहे थे, लगा कोई गृहस्थी आ रहा है, लेके ध्यानस्थ हो जाएंगे महाराज जी, मौन में। यार अगर मैं भी ऐसा कर रहा हूं ना, मैं किसको दगा दे रहा हूं बताओ तो सही। भगवान तो ये कहता कि तू दगा किसको दे रहा है? तू खुद को दे रहा है रे। श्रद्धा बड़ी चमत्कारी है। श्रद्धा का जन्म आत्मा से होता है। हाँ, मन नश्वर है, मन चंचल भी है, मन नश्वर भी है, मन मोहनीय कर्म का दलाल भी है। और मन जब तक कर्म का हिस्सा है, मन है ही। आपकी गतियां बदलती रहेंगी मन के भरोसे, गतियां, योनियां चेंज होती रहेंगी मन के भरोसे। जिस दिन तुम आत्म स्वरूप में आ गए, आत्मा के रंग में आ गए, ये जितनी गतियां प्रगतियां सब खत्म। आपको मुक्ति मिलेगी, आपको केवल ज्ञान मिलेगा। इसलिए जो समाई की साधना है, मैत्री भाव की साधना है, मैं ये कहना चाहता हूं आपको, ये बोसरानी की साधना है। बहुत गहरी व्याख्या हो सकती है। अभी है समय, आप आज इतना ही करते हैं। कल थोड़ा बोसरामी के ऊपर भी और बोल लेंगे। ये बड़े देखा जाए, क्योंकि इस मन के बीच में आत्मा को निकाल कर लाना, क्योंकि मेरे भी लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे ऊपर मन का परछावा सबसे ज्यादा है। लेकिन जब महावीर के चिंतन सूत्रों पर जब हम कहीं ना कहीं निष्पक्ष, क्योंकि आप में भी एक क्वालिटी है, हो सकती है, पर लेकिन ये क्वालिटी कब आएगी? जब हमारे तुम्हारे जीवन से पक्षपात निकलेगा। क्या निकलेगा? पक्षपात, भेदभाव। भेदभाव जितनी मात्रा में निकलता जाएगा ना, जितना निकलता जाएगा उतनी मात्रा में आप समाई के करीब आते जाओगे। और जितनी मात्रा में आपके अंदर भेदभाव रहेगा,
उतनी मात्रा में सामायिक ढोंग बनती जाएगी, पाखंड बनती जाएगी। ये समय एक बिताना हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ढोंग की समाइक करो, मैं ये कह रहा हूं करते रहो, नकली समाइक करो, करो तो सही, करते करते असली कर लोगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये तो स्वीकार कर लो कि अभी समाइक नकली हो रही है, ये तो स्वीकार कर लो ना। ये तो हम मान सकते हैं ना कि अभी समाइक नकली है, क्योंकि अभी मैं बहू को भी ताना मार देती हूं। अभी बहू भी सोच सकती है कि नहीं, अभी सासू भी मुझे खटकती रहती है ना। देवरानी जेठानी के बीच में अभी अनबन है, भाई भाई के बीच में अनबन है, और ये जो सामाजिक नेता लीडर हैं, अभी हम यार एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अभी हम जरा यार नकली समाइक कर रहे हैं। एक बार हम अपने आप को ये मानते चले जाए कि अभी नकलीपन है। वो वक्त कब आएगा जब मेरे अंदर असलियत उभर करके आएगी, और जैसे मैत्री भाव आएगा, क्योंकि भेदभाव खत्म हो जाएगा, भेदभाव कमजोर हो जाएगा। कब? जब मैत्री भाव का मतलब क्या है, इसकी बड़ी गहरा चिंतन का सूत्र भगवान महावीर ने दिया है, उसकी कल चर्चा करूंगा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे हो जरी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।